हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके जो कि आज होने वाला है गवर्नमेंट कंपनी। क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है? तो सीएस एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट कंपनी पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आज हम गवर्नमेंट कंपनी टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो पहले रीड करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or by any state government or governments or partly by central government and partly by one or more state government and includes a company which is subsidiary company of such government company। जो प्रोविजन हमको गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में दिया गया है उसको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से ड्राफ्ट किया है। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में लिखा है कि एक ऐसी कंपनी होती है in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government। तो ये हमारा पहला एग्जांपल होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी को बोलेंगे जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड करके रखी है। तो हमारा पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने कंपनी अज्यूम कर ली है। ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? तो सिचुएशन नंबर 1 हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 53% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ये एक कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेड अप शेयर कैपिटल का 53% होल्ड करके रखा है। हमारा प्रोविजन कहता है नॉट लेस देन 51% होना चाहिए। तो 53% 51% से ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है, इसका मतलब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा पॉइंट और लिखा है, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा हो और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ या तो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा होल्ड करके रखा है या फिर 2-3 स्टेट गवर्नमेंट ने एक साथ मिलके होल्ड करके रखा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन अगर आप देखें तो वहां पे मैंने लिखा है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी होल्ड्स 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये हमारी जो ए कंपनी है इसमें एमपी की स्टेट गवर्नमेंट ने 51% पेड अप शेयर कैपिटल लगाया है। प्रोविजन कहता है नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम 51% तो होना चाहिए। यहाँ पे एमपी की गवर्नमेंट ने क्योंकि 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है तो ए कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अब जो गवर्नमेंट्स वर्ड आ रहा है प्रोविजन में उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अगर एमपी की स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है और किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, 2-3 स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीगेट 51% यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड करके रखा होगा तो इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 26% यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने होल्ड करके रखा और 27% यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने होल्ड करके रखा। दोनों का एग्रीगेट कम से कम 51% तो होता ही है, तो भी ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे। पूरा का पूरा होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रखे तो भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, एक स्टेट गवर्नमेंट रखे तो भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, 2-3 स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी अगर वो रखे तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। सिचुएशन ये है कि वो गवर्नमेंट होना चाहिए, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और दूसरी सिचुएशन ये है नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम 51% का पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इसके बाद आगे क्या लिखा है? और मतलब या तो क्या हो सकती है, ये तीसरी सिचुएशन हो सकती है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कुछ पोर्शन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड और साथ में पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पोर्शन ऐसा है जो किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके होल्ड करके रखा है। एग्जाम्पल जो हमारा थर्ड है उसमें क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30% होल्ड करके रखा है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने 22% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है। दोनों का अगर अपन टोटल देखें तो होता है 52%, जो कि 51% से ज्यादा ही है। तो ए कंपनी बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ तक हमने डेफिनेशन को पूरा कवर कर लिया है। हमने यहाँ पे देख लिया है कि गवर्नमेंट कंपनी में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट
कंपनी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उस सब्सिडरी को भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाती है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऊपर हमने देखा कि हम 51% किसका लेने वाले हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू हमारी पेड अप शेयर कैपिटल होती है, जो कि हमको बैलेंस शीट में दिखाई देती है। तो हमको यहाँ पे 51% उसी का लेना है। अगर 51% गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है तो वो बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अब क्या होता है कि पहले इक्विटी शेयर इशू होते थे विद इक्वल वोटिंग राइट। अब दो टाइप के इक्विटी शेयर इशू हो सकते हैं, एक इक्वल वोटिंग राइट और दूसरा डीवीआर। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। पूरा एक सेपरेट टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब जहां पे आपको वोट करने के जो राइट्स मिलेंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि पेड अप शेयर कैपिटल को वोटिंग पावर माना जाएगा। मतलब आपको जो 51% लेना है वो वोटिंग पावर का लेना है अगर किसी कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू हुए हैं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं, लेकिन डीवीआर इशू हुए हैं जहाँ पे सबके वोटिंग राइट्स अलग अलग है, तो फिर हम वहां पे 51% किसका लेने वाले हैं? टोटल वोटिंग पावर का। तो ये हमारा कंसेप्ट था। क्रक्स बहुत सिंपल सा है कि किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा अगर वहां पे किसी भी टाइप की गवर्नमेंट ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल का, जहां पे डीवीआर इशू हुआ है वहां पे टोटल वोटिंग पावर का होल्ड करके रखा है, तो वो कंपनी बन गई गवर्नमेंट कंपनी। एंड गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे केस स्टडी देख लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पे केस स्टडी ही आती है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज हेल्ड एज अंडर। एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कैसे हेल्ड करके रखी वो यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20%, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% होल्ड करके रखा है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 20%, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10%, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 10%। तो यहाँ पे हमको सिचुएशन दे दी है कि इतना इतना परसेंट गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है। एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट वेदर द सेट कंपनी बी कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। आपको कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन बताते हुए ये बताना है कि जो सिचुएशन आपको दी है, क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है? तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सिचुएशन एप्लीकेबल हो रही है वो हो रही है हमारी थर्ड सिचुएशन, जहाँ पे पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने होल्ड तो करके रखा है, लेकिन कितना? क्या 51% होल्ड करके रखा है? हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20% है, प्लस 20% 40%, प्लस 10% 50% एंड प्लस 10% 60%, जो कि 51% से ज्यादा है। इसका मतलब एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे आपको दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। पहला, किसने होल्ड करके रखा है, और दूसरा आपको ध्यान देना है कि जो परसेंटेज हमको प्रोविजन में दिया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आप इसको आंसर कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन वहां पे समझानी होगी। सेकंड पैराग्राफ में आप फैक्ट ऑफ द केस बताएंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने कितना क्या होल्ड करके रखा है, और ऊपर जो आपने प्रोविजन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या होगा। और लास्ट में आपको कंक्लूजन 1 और 2 लाइन में देना होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्योंकि होल्ड करके रखा है, प्रॉपर सारी सिचुएशन फुलफिल हो रही है, तो एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, एंड ऑल्सो स्टेट whether the employees of a government company can claim their salary from government of India। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपको समझना पड़ेगा। ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो एबीसी लिमिटेड है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई, और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई तो क्या ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये लोग सैलरी क्लेम कर सकते हैं क्या? सिचुएशन ये है कि ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं? एबीसी लिमिटेड में, एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग एम्प्लॉय है। तो क्या ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मांग सकते हैं क्या? इसका आंसर होगा नो।
अब नो क्यों होगा उसका रीजन समझ लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे आप काम नहीं कर रहे हो, आप उनके ऑफिस में काम नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे काम किसके लिए कर रहे हो, आपको अपॉइंट किसने किया है, एबीसी लिमिटेड ने, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं माने जाओगे। तो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 43% of the paid up share capital of V4C Limited is held by central government. एक कंपनी है V4C Limited जिसका 43% कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड करके रखा है, एंड 8% इज हेल्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक इंस्टीट्यूशन है दोनों, और इन्होंने 8% होल्ड करके रखा है। Analyze the definition of government company under the provision of Companies Act 2013 and decide whether V4C Limited is a government company. प्रोविजन आप लोग बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। जो सिचुएशन हमको प्रोविजन में दी है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को प्रोविजन बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप अकॉर्डिंगली आंसर कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी तो हमें लिमिट जो है 51% की याद रहती है, लेकिन जब हम एग्जाम में अपीयर करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी में 50% की लिमिट आती है, एसोसिएट की 20% रहती है, गवर्नमेंट की 51% रहती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 50 कहाँ था, 51 कहाँ था। 51 मतलब शगुन, तो गवर्नमेंट ने जो लिमिट रखी है वो एक शगुन की लिमिट रखी है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी में जो लिमिट रहती है वो 51% रहती है। तो आप इजीली उसे रिटेन कर पाएंगे। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।